तो ये था अपना लास्ट टाइम। होम। उसके बाद यहाँ तक सारा पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। इतना चीज इसका कंप्लीट हो गया था, है ना। बचाइए नीचे का। कौन सा बैच है? वीकेंड एडवांस जावा 10। वेलकम डॉट डीएसपी तक पहुंच चुके हैं। ये रहा वेलकम डॉट डीएसपी, है ना। ठीक। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। ठीक। नेक्स्ट, फिनिश। आप लोग पेज नहीं भी नहीं बनाए ना? क्या नाम था? डिम्पल नाम से रखा था। अरे तो इसमें सेव भी होना चाहिए ना। सेव था। किस नाम से? ये तो पासवर्ड होगा। पासवर्ड क्या था? कैपिटल एल स्मॉल। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब इन चारों ऑप्शंस को एक्टिव करो। व्यू डिटेल्स, ऐड प्रोडक्ट, एडिट प्रोफाइल, लॉग आउट, इन सबको। राइट क्लिक, जेएसपी फाइल, यूजर डिटेल्स डॉट। ठीक है। वेलकम डॉट जेएसपी में बटन कहाँ है? व्यू डिटेल्स। इसका नाम कर देते हैं यूजर डिटेल्स डॉट जेएस। ये पहुंच गए यहाँ पे, यूजर डिटेल्स डॉट जेएसपी। सबसे पहला काम रहेगा सेशन चेक करना। यदि सेशन एक्टिव है तब दिखाओ, अदरवाइज सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है। कोई दिक्कत?
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, सेशन। दूसरा मत क्रिएट करो, वही। और वही है तो उसके अंदर बीन होगा, यदि बीन की वैल्यू नल है मीन सेशन एक्सपायर्ड, अदरवाइज। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और टेबल अपन ऐसा बनाते हैं। ऐसा करके उसकी डिटेल्स ही लाए। टेबल हेड छोड़ो, फिर डायरेक्ट यार। यस। यहाँ पे आपने किया, जैसे क्या क्या है अपने पास इंफॉर्मेशन यूजर की। यूजर डिटेल सर्वलेट कहाँ है। एक तो तुम लोग की एक एक हफ्ते बाद क्लास होती है। शाम को क्लास में कौन सा होता है, कितने बजे तक में जान सकते हैं? 6। चलो यहाँ पे कर देते हैं, फर्स्ट नेम यहाँ पे वैल्यू। देन उसके बाद लास्ट नेम। देन क्या था, मेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, यूजर नेम, बस। यूजर आईडी भी कर देते हैं, यूजर आईडी। और यहाँ पे कर देते हैं यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह नहीं दिखाना। ठीक है। यूबी डॉट गेट, यूबी डॉट गेट एप नेम।
यूवी डॉट गेट MID। यूवी के अंदर नहीं है। यूजर नेम चाहिए। चलो छोड़ो, यूजर नेम भी क्यों हट लिखे, हटाओ। एक के चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा। अगर यूजर नेम लिखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे HS.getAttribute, एक कौन सा था, कस्टमर में ना, CB, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे इफ यू बीन इक्वल टू नल और सी बीन इक्वल टू नल देन सेशन एक्सपायर्ड, अदरवाइज हेयर। और वहां पे लिख देते यूजर नेम। ठीक है, लिख दो अगर लिखना ही है तो। कस्टमर भी, कस्टमर भी। क्या है print? अरे सब है वो उसकी, वो ऐसे ही करता है कभी कभी। कहीं पे तो रुकेगा ना एरर वाला। यहाँ पे आपने कर दिया यूजर नेम, CB.get यूजर नेम, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज। बस सारी डिटेल्स आपको प्रिंट हो गई। कैप्शन, यूजर डिटेल्स, ठीक है। प्रोग्राम को रन किया, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। व्यू डिटेल्स, ऐसी आ रही। ठीक है, एड्रेस में तुम्हारे में स्टोर नहीं किए थे इसलिए ऐसा आ रहा। पासवर्ड जानबूझ के प्रिंट नहीं करो, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आ गए एडिट प्रोफाइल में। सबसे पहले लॉग आउट वाला कंप्लीट कर दे, ठीक है। एडिट में बहुत टाइम लगेगा, एडिट और ऐड प्रोडक्ट में बहुत टाइम लगेगा। एडिट में क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहला काम रहेगा आपका सारी डिटेल्स को जैसे अभी हमने प्रेजेंट किया ना ऐसे आपको प्रेजेंट करना। देन वहां पे अभी इसमें क्या है, अभी आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, है ना। और एडिट वाले में यही डिटेल्स आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, सेम इसी तरह। बस उसको आपको फॉर्म के फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि कोई वहां पे क्या कर सके, चेंज कर सके। और चेंज करो, फिर से कहाँ जाओ, फिर से वो जाएगा वहीं पे, वही रजिस्टर की तरह अपडेट की एक मेथड लिखेंगे, अपडेट DO वगैरह होगा, इसलिए एडिट भी। तो यदि एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे बनाओ एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी, जैसे हमने प्रेजेंट किया यहाँ पे,
जैसे यूजर डिटेल्स चेक किया ना, इसी सबसे पहले आप सेशन चेक करो, यदि सेशन एक्टिव है देन यहाँ पे टेबल की जगह पे क्या बनाओ, एक फॉर्म बनाओ। ठीक, फॉर्म पे ये सारी वैल्यू इंटर करो ऐसे। जब वो सबमिट करेगा तो जाएगा कहाँ पे, तब किसी एक सर्वलेट या फिर डीओ में भेज दो, सर्वलेट में भेज दो। जैसे वो सबमिट करेगा तो जो डिटेल्स जाएगी उस डिटेल्स के बेस में अपडेट क्वेरी चला दो, बस काम खत्म। समझ आ रहा? चलो, सबसे पहले लॉग आउट कर देख लेते हैं। ये रहा लॉग आउट। जेएसपी फाइल, इसका नाम करते हैं लॉग आउट डॉट जेएसपी। लॉग आउट डॉट जेएसपी, ठीक है। वेलकम डॉट जेएसपी में आपने क्या नाम दिया है? तो लॉग आउट डॉट जेएसपी में क्या होगा, कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले चेक करेंगे सेशन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एक्टिव है कि नहीं। यदि एक्टिव है, यदि पहले से इनएक्टिव था मीन सेशन एक्सपायर्ड। यदि एक्टिव है देन क्या करूं, यहां पे एल्स मीन्स एक्टिव है, नहीं था मीन्स पहले ही वो डिलीट हो चुका था। एल्स में आया मतलब कि वो क्या है, सेशन एक्टिव है। यदि सेशन एक्टिव है देन क्या करो, एच एस डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम, चलो एच एस डॉट रिमूव एट्रीब्यूट सी वी, सी, एच एस डॉट रिमूव एट्रीब्यूट यू, ठीक है। एच एस डॉट रिमूव एट्रीब्यूट सी वी, एच एस डॉट रिमूव एट्रीब्यूट यू वी, देन एच एस डॉट इनवैलिडेट, ठीक, सेशन इनवैलिडेट, एंड देन मैसेज लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है, लॉग आउट सक्सेसफुली। और ये कहाँ जाएगा, होम पेज पे चला जाए या यूजर लॉगिन पे चला, जहां इसकी इच्छा हो। ठीक है, तो यहां से भी वहीं जा रहा है, यहां से भी वही जा रहा है, फर्क क्या है, यहाँ पे जो जा रहा है वो आप पहले ही लॉग आउट हो चुके थे तब, और यहाँ पे आप लॉग आउट हो रहे हैं। ठीक, बस काम खत्म। हर बार हम चेक कर रहे हैं किसकी मदद से, हर बार यही ना कर रहे हैं, सारे पेजों में क्या कर रहे हैं, एचएस को दूसरा मत क्रिएट करो, उसी में से वैल्यू निकालो। तो जब हम वैल्यू यहां से हटा देंगे तो किसी भी पेज में जाएगा, ये चीज लिखा होगा तो वहां पे क्या होगा, कुछ नहीं, सेशन एक्सपायर्ड आएगा। समझ आ रहा नहीं आप, हर पेज में हम यही कर रहे हैं ना, एच एस डॉट गेट एट्रीब्यूट, एच एस डॉट गेट एट्रीब्यूट। जब हम लॉग आउट में निकाल देंगे वो चीज,
तो एडिट में जाओ या यूजर प्रोफाइल में जाओ या ऐड प्रोडक्ट में जाओ, तो किसी में भी जाएगा तो क्या होगा, उसको वैल्यू मिलेगी नहीं, मीन सेशन एक्सपायर्ड। ठीक, ऐसा कर। अच्छा ये ऑन था क्या? चलो, व्यू प्रोफाइल, वर्किंग, लॉग आउट, लॉग आउट डॉट जेएसपी नॉट फाउंड। हमने क्या नाम रखा है? लॉग आउट सक्सेसफुल हो रहा है। अब आप बैक गए, बैक गए, ठीक, बैक में वापस आ गए। अब आप किस में क्लिक किए? व्यू डिटेल्स। समझ आ रहा? मतलब यदि आपने लॉग इन ये कर लिया, तो आप किसी में भी क्लिक करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है, लॉग आउट में टिक करेंगे, सेशन एक्सपायर्ड। लॉग आउट भी नहीं हो रहा दोबारा, रीजन? समझ आ रही चीजें? ऐड और एडिट दो ऑप्शन बचते हैं। तो अपने को ये एडिट वाला करना है ना। कुछ पोर्शन छोड़ देंगे ज्यादा होगा तो, बट सबसे पहले तो यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, जिसका नाम कर देते हैं एडिट प्रोफाइल डॉट जेएस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा इसका? सेशन चेक करना। ठीक है, सबसे पहला काम है सेशन चेक करना। देन उसके बाद सेशन चेक करना। देन उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे फॉर्म। ठीक, एक काम करते हैं ना, ज्यादा हमको काम ना करना पड़े इसके लिए, कहाँ गया यूजर डिटेल, सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। टेबल से लेकर टेबल तक का एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल। ठीक है, यूजर आईडी। अच्छा बट एक चीज और है, ये तो टेबल फॉर्म में है, यहाँ पे हमको इनपुट टाइप करना होगा। इनपुट टाइप इक्वल टू यूजर आईडी वो चेंज ना कर पाई। ठीक है, इसलिए उसको करते हैं टेक्स्ट। नेम इक्वल टू यूआईडी। ठीक, एंड रीड ओनली, रीड ओनली कर दी। मतलब ये क्या रहेगा? एंड वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू दिस। ये लो, एक कंप्लीटेड। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू दिस, रीड ओनली, वैल्यू इक्वल टू दिस, ऐसा रहने वाला। तो यहां तक हम कर लेते हैं सबके में कॉपी।
तो रीड ओनली इसको हटा देते हैं, अदरवाइज सारा ही वो चेंज नहीं कर पाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम दिस एंड ब्रैकेट क्लोज दिस। ठीक है, ऐसे करके सब में कॉपी पेस्ट कर, वैल्यू इक्वल टू लास्ट नेम। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं, एम आई डी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, समझ आ रहा है? इधर क्या दिक्कत है? ऐसे ही डी डी होम होम। यहाँ पे हमने कर दिया गेट। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे यूजर नेम। यूजर सीबी डॉट गेट यू नेम। ठीक है, यूजर नेम की वैसे अपने को जरूरत है नहीं, बट ठीक है रख लो। इसको भी कर देते हैं रीड ओनली। रीड ओनली कर देते हैं। ठीक है, फिर एक बटन लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ, स्टेबल के यहाँ पे एक बटन कर देते हैं, बटन का नाम कर देते हैं यहाँ पे कर दिए सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एडिट, मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी, एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी। वेलकम कहाँ है? ये रहा। इसका हम क्या नाम करेंगे? एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी। ठीक है, तो तीनों कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। वो एक्टिव है, चलो बहुत बढ़िया। हम्म, व्यू वर्क कर रहा, लॉग आउट वर्क कर रहा, एडिट प्रोफाइल। अच्छा, ये बटन यहाँ पे, ये इसको टेबल से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वगैरह करके सारी चीज, अब उसको हमने थोड़ा सा उसी फॉर्मेट में किया, कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसी तरह ही आएगा। हम्म, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यूजर नेम आप चेंज नहीं कर सकते, यूजर आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज आप एड्रेस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। जैसे एड्रेस क्या लिखना तुम्हारा, एड्रेस अभी चेंज करके बताएंगे। अब यहां से सबमिट करेंगे हम एडिट प्रोफाइल।
इसको इसको बाहर कर दीजिए टेबल के ही बाहर, जहाँ पे TR ठीक, ऐसे। या कि इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया कॉल स्पैन इक्वल टू, चलो कॉल स्पैन लगा दिया तो वो पूरी एक रो बन गई, एक कॉलम बन गया पूरा पूरा। ठीक है। चलो अब जैसे आप सबमिट करोगे वही सेम प्रोसेस है। अब तो बन जाना चाहिए आप लोग से, नहीं बने तो बताना। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए एडिट प्रोफाइल सर्वलेट में, है ना। जैसे हमने रजिस्टर प्रोफाइल सर्वलेट बनाया, यहां जाना चाहिए। यहां से कहाँ जाना चाहिए, एडिट प्रोफाइल DO में। ठीक है। वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे क्वेरी होनी चाहिए, जैसे अपडेट यूजर डिटेल्स सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा, लास्ट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा, MID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डैश डैश डैश, वेयर UID इक्वल टू दिस, वेयर UID इक्वल टू दिस। ठीक। अब यहां पे वैल्यू, ये DO में वैल्यू कहां से आएगी, यहां पे वैल्यू आएगी एडिट प्रोफाइल सर्वलेट से, एडिट प्रोफाइल सर्वलेट से पहले सारी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ठीक। यहां से जाएगी सर्वलेट में। ठीक। मतलब सर्वलेट से गई DO में, DO में डन। तो वापस जब आओगे तो उस अपने बीन में भी अपडेट चेंज कर लो, बीन में भी चेंज कर लो, वरना नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, बीन पुरानी वैल्यू दिखाता रहेगा, है ना। डेटाबेस में तो चेंज हो गया बट बीन पुरानी वैल्यू दिखाता रहेगा। तो यदि वहां कंफर्म हो जाए तो बीन में भी चेंज कर लो, बात खत्म। ठीक है। इतना चीज कर लो आज तक, पिछला जिन सबका भी पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तुम भी निकलो।